तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं बात करूंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स क्या होता है हमारा, लाइक रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में बेसिक क्या होता है हमारी। तो हमारे पास में दो वर्ड्स आते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के डॉक्टर को दिखा सकते हो या ऑब्स्टिशियंस को। तो जो ऑब्स्टिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली जो हमारी फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनसे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको उस वो डॉक्टर पर्टिकुलर उन्हें डायग्नोस करते हैं। अगर हम बात करें गायनिकोलॉजी, तो हमारी जो लाइक फीमेल्स होती हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें जो हमारे डिजीज होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, उन्हें डायग्नोस करते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। अगर हम बात करें, हमारे पास में आता है एंड्रियोलॉजी। एंड्रियोलॉजी में बेसिकली क्या आता है, जो मेल होते हैं उनको उनकी स्टडी को, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंड्रियोलॉजी। तो बात करते हैं, हमारा कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो हम अगर मेल में बात करें तो मेल में हमारा क्या आता है, टेस्टीज। और अगर हम फीमेल की बात करें तो हमारा वहाँ पे ओवरी आ जाता है। अगर हम बात करें गोनैड्स की, तो गोनैड्स हमारे मेल में क्या होती है, टेस्टीज हो जाती हैं, फीमेल में हमारी ओवरीज हो जाती है, सेम एज इट इज। अगर हम गैमेट्स की बात करें तो हमारा जो फीमेल होता है, फीमेल में हमारा क्या होता है, ओवा आ जाता है, मेल में हमारा स्पर्म आ जाता है। अगर हम इनके लाइफ सेल की बात करें कि कितने दिन तक इसकी लाइफ सेल रहती है, तो जो मेल में होता है वो 12 से 24 घंटे तक का होता है, और जो फीमेल में होता है वो 48 से 72 घंटे का होता है। अगर हम बात करें इनके फॉर्मेशन की, तो ये oogenesis, फीमेल में oogenesis, जो ओवा होता है वो oogenesis बनाता है, और जो मेल में होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस बनाता है। अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन बॉडी के अंदर इंटैक्ट रहता है, तो जो मेल में होता है वो 2 से 3 दिन तक रहता है, 2 से 3 दिन फर्दर वो 8 डेज तक ही कन्वर्ट करता है। और अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में क्या होता है, 70 से 72 दिन, 70 to 72 डेज तक रहता है। बट अगर हम एक एवरेज डेज की बात करें तो 61 डेज तक रहता है, एवरेज की अगर हम बात करें। तो अगर हम इनके साइज की बात करें, तो जो मेल का ओवा होता है वो 130 माइक्रोन्स का होता है। अगर हम फीमेल की बात करें स्पर्म की, तो 50 माइक्रोन्स का होता है। अगर हम इनके बात करें कि प्यूबर्टी कहाँ से होती है, जो मेल की होती है वो थेनार्की से होती है, जो मेल में होती है वो गोनैड से होती है, जो फीमेल में होती है मान ली थेलार्की से होती है। तो इस तरीके से कुछ हमारी बेसिक क्लियर हुआ। अभी हम बात करते हैं जो टर्लर और मार्शल ने 5 पैरामीटर्स प्रेजेंट किए हैं। तो जो हमारा टर्नर एंड मार्शल्स ने जो 5 पैरामीटर्स स्टार्ट किए हैं वो फीमेल्स में हैं। तो बात करते हैं, पहला हमारा क्या आता है, थैलार्की। थैलार्की में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है थैलार्की। थैलार्की से डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फिर एंडियार्की। फिर एंडियार्की का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर। फीमेल में अगर हम बात करें प्यूबर्टी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले फीमेल्स के अगर हार्मोनल चेंजेस देखने के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले उसका ब्रेस्ट का लाइक डेवलपमेंट होने लगता है, फिर उसके एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं एंडार्की। एंडार्की के बाद में हमारे पास में आता है प्यूबार्की। प्यूबार्की विच मीन्स ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। जो हमारा प्यूबिक हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है। फिर हमारा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी इंक्रीज हाइट थोड़ा सा इंक्रीज होती है, वॉइस टोन थोड़ा सा थिक होता है। अब हम बात करते हैं मिनार्क। फिर हमें क्या होता है कि लाइक जो हमारी फीमेल हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से 5 पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें एक प्यूबर्टी हिट करती है। तो अब बात करते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, डिलेड और आफ्टर प्रिकॉशियस और डिलेड। जो प्रिकॉशियस होती है वो आफ्टर 10 ईयर हो जाती है। अगर हम डिलेड की बात करें तो 16 ईयर के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अगर सॉरी, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रिकॉशियस होती है, प्रिकॉशियस बेसिकली 10 ईयर से प्रीवियसली जो लाइक जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हिट कर गई है। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट उसके बॉडी में दिखने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव। अगर हम बात करें एक्सटर्नल, सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल आता है। तो एक्सटर्नल को हम लोग एक्सटर्नल वल्वा बोलते हैं। एक्सटर्नल वल्वा के अलावा पुडेंडल भी बोलते हैं उसको। पुडेंडम क्या होता है, बेसिकली पुडेंडम में क्या क्या पार्ट आते हैं, तो हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, विस्टिब्यूल्स, पेरिनियम।
और एनस वगैरह आ गया। अगर हम बात करें इंटरनली, तो इंटरनली हमारा वजाइना, यूट्रस, हाँ, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी आ जाती है। अगर हम बात करें एसेसरी की, तो एसेसरी में हमारा ब्रेस्ट आता है, वो भी हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन की। तो एक्सटर्नल ऑर्गन में पहला हमारे पास में आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? बेसिकली एक हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना होता है। मॉन्स प्यूबिस लाइक प्रोटेक्टिव पैड होता है जो कि हमें हमारी प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट करता है, उसी पे ही हमें ट्रायंगुलर हेयर ग्रोथ भी विजिबल होती है। ये मेनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल वल्वा का फर्स्ट पार्ट सुपीरियर पार्ट भी होता है। अगर हम बात करें तो इस पे फॉलिकुलर हेयर ट्रायंगुलर की फॉलिकुलर ग्रोथ होती है हेयर्स की, और एडिपोज टिश्यू या सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना हुआ होता है। अभी हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा, इसे हम आउटर लिप्स भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है ये इसमें, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ये हमारी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, एक लेसिडेटेड होता है और हमें लाइक हमारे क्लाइटोरिस वगैरह को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी एंड ऑल। और अगर हम बात करें इस पे इनफेरियरली मीट इन मिड लाइन, लाइक मिड लाइन से इसे मीट अप करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमिश्रर भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इस पे भी हेयर फॉलिकुलर ट्रायंगुलर मोड्स में होते हैं, तो इसे हम बात करते हैं टिश्यूज ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी बोल सकते हैं। हेयर ग्रोथ विजिबल होती है। अगर हम वेन की बात करें, हाईली रिच सप्लाई विद वेन होती है, जो हमारी वेनस फ्लक्चर होती है, वो यहाँ पे रिच सप्लाई करती है, ब्लड का सप्लाईशन करती है। तो अब हमारे पास में आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इज इनर लिप्स भी बोलते हैं हम, अगर हम इसे इनर लिप्स बोलते हैं। इनफेरियरली मीट होता है, सेम एज वर्क करता है, मिड लाइन से इसे मैच करता है, तो इसको हम बोलते हैं फोर्चिड भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें एंटेरली तो परप्यूज, पोस्टीरियरली तो फर्निलम। अगर हम बात करें इसके साइज की, तो 1.5 टू 2 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है लेबिया माइनोरा का। हाईली वेस्कुलर होता है, लाइक यहाँ पे हल्का सा भी कट आया तो ब्लीडिंग रुक नहीं सकती एनी हाउ। लेसिरेटेड होता है और लाइक वर्क प्रॉपरली ये भी तरीके से वर्क करता है हमारी प्यूबिक बोन को। होमोलोगस ग्लैंड टू पेनिस होता है। होमोलोगस विच मीन लाइक सेम ओरिजिन बट डिफरेंट वर्क, लाइक ओरिजिन दोनों का सेम होता है बट डिफरेंट वर्क होता है। एनालॉगस में क्या होता है कि ओरिजिन जो होता है मतलब वो डिफरेंट होता है और काम दोनों का सेम होता है। तो जो लेबिया माइनोरा होता है वो सेम ऑर्गन होता है, सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट वर्क, लेबिया माइनोरा और माइजोरा में। अभी हम बात करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस बेसिकली क्या होता है कि हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। 0.5 टू 1.1 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अगर हम बात करें तो ये एक लेसिडेटेड स्किन होती है जो कि लेसिड प्रोडक्शन कर, इसमें बॉडी ग्लैंड्स कोरवा वगैरह भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल बेसिकली हमारे 6 ओपनिंग्स होती हैं, लाइक 1 वर्जाइनल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, 1 वर्जाइनल होती है, 2 सनस्क्रीन ग्लैंड ओपनिंग होती है, 2 बार्थलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है वहाँ पे। लाइक हमारे अगर हम बात करें एक्सटर्नल पुडेंडम में, तो हमारे बेसिकली 6 ओपनिंग होती हैं जिनका मैंने भी डिस्कस किया है। अगर मैं इसको और भी अच्छे से डिस्कस करूंगी, अगर आप इसको पार्ट्स में देखेंगे ना तो भी आप समझ जाएंगे। तो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक पैसेज होता है जो कि यूरिन और सेमेंस का एक्सक्रीट आउट करता है, लाइक बॉडी से उसको निकालता है। सेकंड नंबर की वो लाइक होल होता है प्रेजेंट लिटरली द यूरेथ्रा की बात करते हैं। होमोलोगस होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए होमोलोगस होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एक लेसिरेटेड प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है टू इजिली लाइक प्रॉपरली सारी चीजें हैं। तो अब हम बात करते हैं वजाइनल ओपनिंग की। वजाइनल ओपनिंग क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। बेसिकली क्या होता है? इट इज फुली कवर्ड बाय द इम्परफोरेटेड हाइमेन की वजह से परफोरेटेड होता है। मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड होता है उसी के थ्रू रिमूव होता है, बट सम टाइम अगर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंसील या हिडन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्रेप्टोमेन्यूरिया की कंडीशन आ जाती है, लाइक बॉडी के इनसाइड में सारी चीजें हो रही हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, बट जो ब्लड होता है वो एक्सक्रीट आउट, एलिमिनेट नहीं होता है फ्रॉम बॉडी, तो दैट्स कंडीशन। तो अब ये आया हमारे पास में कैनकुलाइज मेस्टिफॉर्म। जो कैनकुलाइज मेस्टिफॉर्म एक हाइमन लाइक एक लेयर होती है हाइमन की आफ्टर चाइल्ड बर्थ आर सेक्स इंटरकोर्स इट इज अ ब्रेकडाउन।
सम टाइम क्या होता है, हॉर्स राइडिंग या स्पोर्ट्स रीडिंग या साइकिलिंग करने से भी ये रप्चर हो सकती है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है बेसिकली पी शेप की होती है, ग्रेट वेस्टिकुलर ऑर्गन होता है, 2 इन नंबर होता है, लाइक सारी चीज़ों का वो होता है। अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, कौन करता है ब्लड सप्लाई हमारे ऑर्गन को, तो इंटरनली पुडेंडल आर्टरी और नर्व का भी पुडेंडल आर्टरी नर्व के थ्रू हम लोग ये सॉरी ब्लड को सप्लाई करती है, हाईली वस्कुलर ऑर्गन होते हैं ये सारी। अगर हम बात करें पीएच ऑफ वजाइना, तो हमारा जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में जो वजाइना होता है वो एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है। अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो एसिडिक हो जाता है, रिप्रोडक्टिव एज में वो एल्कलाइन हो जाता है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी में वो एसिडिक हो जाता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एल्कलाइन रहता है, मेनार्की में एसिडिक रहता है, एल्कलाइन रहता है। ये ऐसे ही मेनली रहता है। अगर हम बात करें नॉर्मली पीएच ऑफ वजाइना क्या होता है, तो 3.5 टू 4.5 तक रहता है हमारा नॉर्मली वजाइना का। डॉर्डेलिन बेसिलाई वगैरह भी वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से वीडियो में कवर अप करूँगी। ओके बाय, थैंक यू।